जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू इन स्पेस दोनों को ही साथ में देखते हैं। तो आज हम 31 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आपको नजर डालना है। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो कंट्री है, ये जो पैच है, ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जूम्ड इमेज जो है वो भी नजर आ रही है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इससे आप ही का फायदा होगा। आइए यहाँ पर सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस जो है उस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से एडिटोरियल आज खास है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सटेंड सेक्शन जब हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कोविड 19 डेटा। देखिए अगेन यहाँ पर हर हफ्ते के बाद हमें डेटा जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया जाता है। अब डेटा तो हमें रोज ही पता चल रहा है, कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। अभी जो केसेस है वो हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो पहले 4 लाख तक चले गए थे कि डेली केसेस 4 लाख हो रहे हैं, तो अभी डेली केसेस जो है वो 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। एक जोक जो है वो मेरे मोबाइल पे आया था, उसमें कहा गया था कि जो केसेस है काफी तेजी से कम हो रहे हैं और ये जल्दी ही जीरो पर भी आ सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हमें एक चीज करनी होगी, जो टेस्टिंग है उसको जीरो पर लाना होगा। मतलब इस तरह की चीजें जो है वो भी सर्कुलेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें जो केसेस है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 1.5 लाख के आसपास जो एवरीडे केसेस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये वाला अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो देखिए इसमें सेंटर वर्सेस स्टेट के बारे में बात की जा रही है। मतलब इसमें हम देखेंगे आईएएस ऑफिसर जो उनको सेंट्रल डिप्यूटेशन पे कैसे डाला जा सकता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा कांड हो गया। वहां पर मोदी जी गए की मीटिंग करनी है। वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने भी वहाँ पर मीटिंग नहीं की और स्टेट के जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी वहाँ पर मीटिंग जो है वो स्किप कर दी। तो अब यहाँ पर जो ममता बनर्जी वो तो पॉलिटिशियन है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये तो आईएएस ऑफिसर है ना। ये तो सेंटर जो है वो तो अब कुछ भी कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर ने उनको अपने अंडर में बुला लिया कि भाई साहब मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हो ना, मेरी मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं जो ऑर्डर दूंगा ना वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो किस तरीके से ये चीज़ें होती है, कैसे सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जा सकते हैं। और इसमें खास चीज़ ये भी है कि इनका रिटायरमेंट जो है वो भी यहाँ पर 3 महीना एक्सटेंशन यहाँ पर किया गया। तो अब ये भी चीज़ क्या है ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर आते हैं तो यहाँ पर एक भी एडिटोरियल हमारे काम का नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो केयरिंग एंड केयर गिवर्स है, तो ये बेसिकली वही है कि जो हेल्थ वर्कर्स है ना, खासकर जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है, जो इंटर्न्स है, उनकी यहाँ पर हालत कितनी खराब हो रही है। स्टाइपेंड उनको ज़्यादा नहीं मिलता है। देन उसी के साथ साथ जो काम है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत सारे घंटे करना पड़ता है। तो ये सारी यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है। वो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसके बारे में जितने भी हमने एडिटोरियल देखे हैं वो सफिशेंट है। ये वाला जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बोलिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलिए, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए एडिटोरियल में भले ही हमें कुछ काम का नहीं निकल रहा हो, लेकिन यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी जो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी हम इस आर्टिकल के जरिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते हैं ना उस तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, तो वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। देन आइडियाज पे जब हम देखते हैं तो इसमें एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मतलब ये तो पॉलिटिकल पूरे सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। एक बुरा या एक तारीफ है ना। देन यहाँ पर शॉर्टफॉल जो है उसके बारे में, हेल्थ केयर फैसिलिटी, वही सारे हेल्थ केयर कॉस्ट, बजट, ये सब के बारे में वहाँ पर बातें हो रही है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद द हिंदू पे अगर हम आते हैं तो द हिंदू में अगर हम देखें तो यहाँ पर लक्षद्वीप जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ, याद करें कि हमने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है, पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर किए गए पटेल साहब, है ना। तो उनको वहाँ पर रखा गया, उनके द्वारा कुछ ऐसे डिक्टेटोरियल डिसीजंस लिए गए हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है काफ़ी खफा है, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिली है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें जो है फिर से की जा रही है कि जो रिफॉर्म्स है वो इतने अच्छे नहीं है, यही सारी बातें। देन यहाँ पर जुडिशरी हैज़ लर्न, अगेन वही कि यहाँ पर जुडिशरी के बारे में बातें हो रही, जुडिशरी के बारे में कई बार देखा हुआ है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो इसमें यहाँ पर आ रहा है कि ग्लोबल एफर्ट्स कोविड 19 को करने के लिए। अगेन कोविड 19 से रिलेटेड अब देखो ही मत यार, कोविड 19 से रिलेटेड एक में कंटेम्प्रेरी टॉपिक की जो हमारी सीरीज चलती है, आपको प्लेलिस्ट जो है वो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है जहाँ पर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स कवर होते हैं। तो उसमें एक में कोविड की वजह से जो भी हमारे इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, भरी वो हमारा रेवेन्यू के बलबूते पर हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उस पर मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां पर आपको कोविड से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर लॉ के बारे में बात की जा रही है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर लीडर्स टू अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब द हिंदू में एक भी एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट नहीं है।
बाकी अगर हम देखें न्यूज़पेपर पर नज़र डालेंगे इन दी एंड, क्योंकि अब से मैं वो भी स्टार्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इन दी एंड हम एडिटोरियल को पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद जो भी न्यूज़ हमें इंपॉर्टेंट नज़र आती है उन न्यूज़ पर भी हम नज़र डालेंगे। ठीक है, चलिए, मतलब इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका एडिटोरियल तो हो ही जाएगा, प्लस न्यूज़पेपर जो है वो भी यहाँ पर हो जाएगा, मतलब अलग से आपको न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर। जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको डेपुटेशन पर कैसे डाला जाता है, सेंट्रल डेपुटेशन पर कैसे डाला जाता है। ठीक है, तो मसला क्या है, क्यों हमें यहाँ पर ये पढ़ना पड़ रहा है, क्यों यहाँ पर ये समझना पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हम जान लेते हैं, क्योंकि हर एडिटोरियल में सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसी के साथ साथ क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, इनपुट दिए जा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, बंद्योपाध्याय, ये एक आईएएस ऑफिसर है 1987 बैच के। अब यहाँ पर उनका जो रिटायरिंग है वो मंडे को हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसका एक्सटेंशन यहाँ पर कर दिया गया फॉर द 3 मंथ्स, मतलब यहाँ पर किया गया है कि चलो एक्सटेंशन जो है वो कर दो करके। अब सेंटर ने क्या किया है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको ज्वाइन करने को कहा कि भैया तुम स्टेट में कर रहे हो ना, स्टेट में काम कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप ये भूल गए हो कि आप हो हमारे अंडर में, सेंटर का ही बोलना है, आप हो हमारे अंडर में। तो पीएमओ के अंडर में आप हो और आप पीएम की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, कैसे हो सकता है ये, कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गलत कर दिया तुमने। इसलिए अब यहाँ पर आपको डेपुटेशन पे आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब टसल जो है बेसिकली क्या है, टसल ये है कि मई 25 को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बोला कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, यहाँ पर जो बंद्योपाध्याय है उनकी सर्विस को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाए। मई 28 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि यहाँ पर जो मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, उन्होंने यहाँ पर प्लेसमेंट जो है सर्विस का विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव कर दिया है। अब आपको कहाँ करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पर सीधा रिपोर्ट करना है, और यहाँ पर 31 मई को 10 AM को आपको यहाँ पर क्या करना है, रिपोर्टिंग कर देनी है। अभी कब आया, जब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, बंद्योपाध्याय, इन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग है उसको यहाँ पर स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये चीज समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ से आपको एक केस स्टडी भी निकलती है कि आप अगर आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, आप एक आईएएस ऑफिसर हो। अब यहाँ पर तो ठीक है, इनका रिटायरमेंट हो गया था, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया, तो ये बहुत क्लोज रहे होंगे स्टेट गवर्नमेंट के या फिर चीफ मिनिस्टर के, बहुत क्लोज रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर नए नए आईएएस ऑफिसर हो, आप किसी स्टेट में अगर आपकी पोस्टिंग है, समझ लो अगर आप महाराष्ट्र में पोस्टिंग है, अब महाराष्ट्र में जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो अलग गवर्नमेंट है, यहाँ पर शिवसेना है, सेंटर में कौन सी देखने को मिलती है, बीजेपी देखने को मिलती है, बराबर है। और दोनों में भले ही दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे कई सालों से, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि राइवल बन चुके हैं। तो अब ऐसे सिनारियो में आप खुद सोचिए कि आप अगर आईएएस ऑफिसर हो और आपको अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है कि आपको यहाँ पर जो मीटिंग है वो अटेंड नहीं करना है या फिर स्किप कर देना है, ऐसी कुछ अगर मिलती है, तो ऐसे सिनारियो में आप तो फंस जाओगे यार, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो आप क्या करोगे ऐसे सिनारियो में, आप बोलोगे नहीं अगर इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं सेंटर की तरफ से तो हमें करना, ये बोलेंगे, इनको ईगो आ जाएगा कि यार हम हमारा ये कर रहे हो, तुम हमारा ये कर रहे हो, भले ये बोल दे कि तुमको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, तुम्हारा कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे अगर ऑर्डर आ ही गए तो फिर कौन क्या ही कर लेगा, बताइए आप मुझे। ये तो क्या है, रिटायरमेंट हो गया है, वो बोलेंगे नहीं एक्सटेंशन लेना है मेरे को, छोड़ो मेरे को जाना है वापस, चले जा सकते हैं। लेकिन अभी क्या, अगर आपके साथ अगर यंग एज में ऐसा हो जाए, इनिशियल पीरियड में ऐसा हो जाए आईएएस बनने का, तो क्या करोगे। ऐसी भी कंडीशंस यहाँ पर आती है। पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है, यही पॉलिटिकल प्रेशर होता है जहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आप पिसते रह जाते हो। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको अच्छा खासा दिमाग चाहिए होता है जहाँ पर दोनों को साथ में लेकर आप चल सको। ठीक है, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके ऑफिसर जो है उनको एक्सटेंशन मिलता कैसे है, यहाँ पर एक्सटेंशन कैसे हो गया, हमने देखा है यार लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, है ना, कि 20 साल की नौकरी हो गई उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, चलो अपनी जिंदगी जो है आराम से जियो। लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन कैसे क्या मिल रहा है, एक्सटेंशन कैसे मिलता है, क्या रूल में दिया गया है। जी हाँ, रूल 16 सब क्लॉज 1 अगर हम देखते हैं, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल, तो इसमें बोला गया है मेंबर ऑफ द सर्विस डीलिंग विद द बजट वर्क और वर्किंग एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ कमिटी which is to be wound up within a short period may be given extension of the service for a period not exceeding 3 months in public interest with prior approval of the central government। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो यह है कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, फुल टाइम मेंबर ऑफ कमिटी है, किसी कमिटी का मेंबर है,
ठीक है, जो कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो वो कमेटी का पूरा काम अभी तक हुआ नहीं है, और उसी बीच अगर उसका रिटायरमेंट आ जाए तो दूसरा बंदा वहाँ पर लाना पड़ेगा, जिसको और सारी चीज़ समझनी पड़ेगी। इसने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें की हुई है, तो इसलिए ऐसा है कि इसको हम एक्सटेंशन दे देते हैं, और ये 3 महीने ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में रहना चाहिए, और 3 महीने का एक्सटेंशन, प्लस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनकी परमिशन यहाँ पर लगेगी, प्रायर अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर लगेगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉरेन ऑफिसर पोस्टेड है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द किसका हो रहा है? स्टेट का हो रहा है, ठीक है। ये भी काफ़ी पावरफुल पोजीशन है। अगर आप सेंटर में चल जाओ फिर तो सबसे पावरफुल पोजीशन है। इसके आगे तो मतलब फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं है, जो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर में, ठीक है। तो ये होता है, ये एक्सटेंशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ जो है वो किया जा सकता है। तो ये आपको पूछा सकता है कि भाई आईएएस जो है उसका क्या एक्सटेंशन हो सकता है, किसी सिनारियो में एक्सटेंशन हो सकता है रिटायरमेंट का, या फिर रिटायरमेंट होने के बाद उसको कोई चांस ही नहीं है कि वो अपनी सर्विस जो है वो कंटिन्यू करे। कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान देना है आपको इस पर, ठीक है। सेंट्रल डेपुटेशन का क्या सीन है? तो यहाँ पर सेंट्रल डेपुटेशन में आता है, देखिए, सेंटर जो है वो हर साल जो मतलब ऑफर लिस्ट है वो मांगती है ऑफिसर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे यहाँ पर 3 है। कौन से हैं? मेरे पीछे पीछे बोलिए, मेरे पीछे पीछे नहीं, साथ में बोलिए। चलो 1 2 3 स्टार्ट। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। IFS फॉरेन सर्विस नहीं है, ठीक है। विलिंग टू गो टू सेंट्रल डेपुटेशन, जो सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें काम करना है। रूल 6(1) जो है IS कैडर रूल, ये कहता है ऑफिसर जो है, ठीक है, जो भी ऑफिसर है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्करेंस के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न के साथ यहाँ पर सर्विस में डेप्यूट किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अनदर स्टेट गवर्नमेंट। अब डेप्यूटेशन मतलब क्या होता है? देखिए, आप कोई पर्टिकुलर, मतलब एकदम ही आसान शब्दों में अगर बताऊँ आपको, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर इसमें काम कर रहा है। अब इलेक्शन ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी के लिए अगर उनको लाया जाए कि अब आप आपके ऑफिस में काम मत करो, हमारे लिए काम करो, ये दूसरे ऑफिस में, या फिर इलेक्शन के लिए काम करो, तो मतलब इलेक्शन के लिए डेपुटेशन में उनको लाया जा रहा है। मतलब बेसिकली ये होता है कि आप पर्टिकुलर कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन वहां से निकाल कर आपको कोई दूसरे ऑफिस में ला दिया जाए, तो वो होता है डेपुटेशन। समझ लो कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बैंक के ब्रांच में काम कर रहे हो, ठीक है, SBI के पर्टिकुलर ब्रांच में काम कर रहे हो, लेकिन वो ब्रांच से निकाल कर आपको दूसरी ब्रांच में ला दिया जाए, तो आप डेपुटेशन पर वो ब्रांच में काम कर रहे हो, ठीक है। आप ओरिजिनली बिलोंग करते हो किसी और जगह पर, लेकिन किसी और जगह पर आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाया गया है, तो डेपुटेशन जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर डेपुटेशन जो है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी और स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब समझ लीजिए आप कोई पोस्ट पर बिहार में काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको महाराष्ट्र में ला दिया जाए, तो मतलब आपको डेपुटेशन पे लाया जा रहा है, परमानेंट बेसिस पर नहीं आया आप महाराष्ट्र में, ट्रांसफर होकर नहीं आया, कोई रिक्वायरमेंट है, या इधर हो सकता है कि मैन पावर का शॉर्टेज हो, कुछ हो, तो वैसे सिनारियो में आप महाराष्ट्र में आए हो तो वो डेपुटेशन पर लाए गए हो, ऐसा होता है, ठीक है। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है कि यार नहीं, ये स्टेट में नहीं जाना है, या फिर ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। तो अब फाइनल अथॉरिटी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया तुमको सेंटर में आना है, तो अब आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, एक PIL जो है वो भी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जैन इस साली। लॉयर अबू जो है उन्होंने यहाँ पर रूल 6(1) को स्ट्रक डाउन करने को कहा कि यार ये कोई सही नहीं है, यहाँ पर इस तरह की हरकतें जो है वो की जाती है, तो ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब आपको पूरा मसला समझ में आ गया है। आप कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हो कि क्या आपको लगता है, पूरे सिनारियो से क्या आपको लगता है, और किस तरीके का बर्ताव जो है यहाँ पर रहना चाहिए, क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए था यहाँ पर जो बंदोपाध्याय उनके द्वारा, कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं इससे वो बच सकते थे। तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्या लगता है आपको इस सिनारियो के बारे में, वो आप ज़रूर बताइए। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में। देखिए, हम जो सीरीज चला रहे हैं कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की, उसके हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है इंडिया के द्वारा भी, और ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रह सकता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है MM अकेडमी ऐप पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें आपने ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, शशांक सर ने आपको ज़रूर पढ़ाया होगा। तो अब यहाँ पर हम इन अ नटशेल ब्लॉकचेन क्या होता है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? तो देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक आपको इमेजिनेशन करना है ना। इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर आपको चीज़ें जो है वो याद रह सकती है। इमेजिन कीजिए एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है, ठीक है, आपके लैपटॉप पर, जहाँ पर आप सारी चीज़ें उसमें नोट कर रहे हो। मतलब आपका जो बजट है वो आप नोट कर रहे हो, समझ लीजिए कि कितना पैसा आपको कहाँ कहाँ से आया है, कितना पैसा आपने कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, ये पूरा हिसाब जो है आप वहाँ पर बना रहे हो, ठीक है। अब ये जो है इसको हम कहते हैं लेजर। इसको हमने जो बनाया हुआ है इसको क्या कहते हैं? लेजर।
लेजर होता है एक बुक कंटेनिंग अकाउंट्स, ठीक है, उसमें डेबिट्स क्रेडिट्स सारी चीज़ें पोस्ट की जाती है ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, उसे हम कहते हैं लेजर। तो ये हो गया एक लेजर जो आपने बनाया। अब इमेजिन कीजिए जो एक्सेल फाइल आपने बनाई है या फिर लेजर जो आपने यहाँ पर बनाया है, ये हंड्रेड्स ऑफ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कंप्यूटर्स पर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, क्योंकि वो लेजर जो आपके पास था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब समझ लीजिए कि कोरोना है, ठीक है, कोरोना। अब कोरोना जो है उसके पास सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो समझ लीजिए एक लेजर है, एंड देन उसको ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, अलग अलग लोगों में जा रहा है, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। समझ में आ गया? तो ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि ये जो नेटवर्क है कंप्यूटर का, ये डिज़ाइन किया गया है टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। अब ये जो है ये एक्सेल फाइल जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक्सेल फाइल में आपने यहाँ पर कौन कौन से क्रेडिट है कौन कौन से डेबिट है ये पूरे के पूरे आपने रखे हैं, लिखे हैं, ये आपके फ्रेंड जो जो अपडेट करते रहेंगे अपने आप वो अपडेट होता रहेगा, अपने आप अपडेट होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर होता है, ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये काम कैसे करती है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इसमें नज़र आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वो ये है कि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है। तो ये देखिए, यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर ट्रांजेक्शन, ठीक है, यूज़र जो है वो एक ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ पर 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है, 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके नाम का एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये ब्लॉक में इसने जो भी बोला है इसकी इन्फॉर्मेशन फीड है कि इसने भैया 500 रुपये जो है वो मांगे हैं, और ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ये ऐसे कोड के फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा कि ये पर्टिकुलर इंसान ने 500 रुपये जो है वो मांगे हैं, इससे मांगे हैं यानी इसको चले जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाता है जो रिप्रेजेंट करता है ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये ब्रॉडकास्ट हो जाता है सभी नोड्स पर, जैसे कि एक्सेल जो आपने बनाई हुई थी, इसमें आपने अगर यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर ऐड किया कि ये खर्चा हुआ ये खर्चा हुआ, जैसे रूममेट्स होते हैं ना, समझ लीजिए आप रूममेट्स हो, ठीक है, आपने ये डाला कि मैंने सब्जी जो है वो 100 रुपये की मंगाई, जो हम पूरा ये करते हैं मतलब कंट्रीब्यूशन करता है, तो मैंने ये लाया, देन इसका ये लाया, इसका ये लाया, किसी फ्रेंड ने आपके किसी फ्रेंड ने ऐड कर दिया कि मैंने जो है वो सेब लेके आया 1 किलो, ठीक है, वो उसमें कीमत ऐड कर दी। तो अब ये क्या है, ये यहाँ पर ऐड करने के बाद ये एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है जो सभी के इसमें नजर आएगा, आपके सभी के मोबाइल में नजर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो जाता है सभी के ऊपर। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नोड जो है वो ब्लॉक ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसमें ऐड हो जाता है, ये जो नया ब्लॉक ऐड हुआ है ये सभी जो ब्लॉक्स थे उसमें ऐड हो गया है ना। एंड देन ब्लॉक जो है वो चेन में ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। क्या ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक जो है इस तरीके से एक ब्लॉक बनाए, इस तरीके से एक ब्लॉक बनाए, ये नया ब्लॉक जो ट्रांजैक्शन का ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक चेन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है, मतलब समझ लीजिए इससे फायदा क्या हो रहा है, अगर एक के मोबाइल में से पूरा डेटा उड़ गया, ठीक है, समझ लीजिए एक रवि है, उसके मोबाइल में पूरा डेटा था वो उड़ गया, लेकिन आपके पास तो पूरा का पूरा चेन अवेलेबल है ना, आपके पास से भी उड़ गया, दूसरा आपका जो रूममेट रहेगा उसके पास तो पूरी चेन अवेलेबल है ना। तो ये जो है ये इसका फायदा होता है कि भाई साहब ये जो चेन है, ये ब्लॉकचेन जो क्रिएट हो रही है जैसे कि वैसी रहती है, मतलब ये इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट नहीं होते, पूरा डेटा एक साथ उड़ता नहीं, ठीक है, ये इसका फायदा जो है हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अब नेक्स्ट चीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है, तो स्क्रीन से सारी सारी चीज़ें जो है वो उड़ गई है फिलहाल, अगर देखा जाए तो हमें कुछ इसका हिसाब करना पड़ेगा। हाँ चलो आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या आता है, तो ये हमने देख लिया कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें इसको ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ब्लॉकचेन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉकचेन जो है ये यहाँ पर इनकरप्टिबल डिजिटल लेजर होता है, करप्ट नहीं होता है, ये पूरा उड़ नहीं जाता है एक साथ सारा का सारा, जो ट्रांजैक्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं, एक की इससे उड़ जाएगा दूसरे की इससे, लेकिन तीसरे के पास रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अब ये क्या है, सारी चीज़ें वर्चुअल वैल्यू में रहती है, सभी चीज़ें जो है वर्चुअली हमें रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पर लीस्ट जो है रिकॉर्ड्स की, इसको कहा जाता है ब्लॉक्स, ठीक है, इसलिए इसको ब्लॉक जो है वो कहा जाता है, उसकी चेन डेवलप होती है इसलिए उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। ब्लॉकचेन जो है ये थ्रू 3 की टेक्नोलॉजीज के साथ काम करता है, एक है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर एंड प्रोग्राम, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पर इसने इन्वेंट किसने किया, तो हमें देखने को मिलता है जो संतोशी नाकामोटो है, जापान 2008 में इसने किया। अब देखिए कौन है बंदा, कौन है ये, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि यार ये बहुत सारे लोग निकल कर आए थे कि मैं हूँ संतोष जी, तो ऐसे कई सारे लोग निकल कर आए थे, लेकिन फाइनल ऑथेंटिकेटेड सोर्स की यही है ऐसा
फाइनलाइज नहीं हुआ, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस, ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर जो हर इंसान है वो खुद का पैसा खुद कंट्रोल कर सके, तो इसके लिए अलाउ करना। संतोषी डिसअपियर्ड हो गया 2011 में, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। एंड यहाँ पर ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्या है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि एरर नहीं होता है ना। हर हर कोई जो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर रहती है, क्योंकि हर किसी के पास वो चीज़ें हैं, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यार नहीं, मेरे को तुम लोगों को मेरे को 100 रुपये देने के, बोलेंगे देख ले पहले अपने जो लिखे हुए हिसाब जो खाता है उसमें देख ले, तूने कितनी चीज़ें लाई है, तूने कितनी चीज़ें लाई है ना। मिस ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, सारी की सारी ट्रांजेक्शन वहाँ पर लिखे हुए एक भी मिस नहीं होता है। सिक्योरिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी इंश्योर्ड रहती है ना। मेन रजिस्टर के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहती है, और सारी सिस्टम जो है वो सिक्योरली कनेक्टेड रहती है, जिसमें से आपको हैकिंग वैकिंग ये सब नहीं होती है। देन डिफरेंस क्या है बिटवीन इंटरनेट एंड ब्लॉकचेन, क्या डिफरेंस है इंटरनेट एंड ब्लॉकचेन में? तो यहाँ पर इंटरनेट जो है वो अनेबल करता है कंप्यूटर को कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करे, ब्लॉकचेन अनेबल करता है कंप्यूटर को कि वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करे। तो ये डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड दोनों ही यहाँ पर लॉट ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, नोड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है फाइनेंशियल सर्विस में, मतलब मनी ट्रांसफर करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, ट्रेड फाइनेंस रखने के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। देन गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि सभी चीज़ें सभी के पास रहेगी ना, सबको सारी चीज़ें पता रहेगी किसने क्या ब्लॉक ऐड किया है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिटीजन रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। जो बिजनेस प्रोसेस है उसमें ऑप्टिमाइज यूज़ यहाँ पर हो जाएगा। इफिशिएंट एंड सिक्योर डेटा शेयरिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हेल्थ केयर में अगर किसी की इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, कोई पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, उसको क्या दवाया दी है, सबको एक साथ पता चल जाएगा, तो ये बेनिफिट होगा। एजुकेशन में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, फैकल्टी का रिकॉर्ड रखना है। एग्रीकल्चर में अगर लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, डिफेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, इलेक्शंस में, तो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। प्लस जो रियल इस्टेट है, सप्लाई चेन है, उसमें भी यहाँ पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि नीचे देखे हमें से कहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, कहाँ पर इस एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब यहाँ पर चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन, कि यार कोई बैकिंग ही नहीं है, मतलब कौन इसको कर रहा है, कौन इसको चला रहा है, कुछ पता नहीं है। जैसे हमें पता है रूपी जो है वो आरबीआई चला रही है, तो उसका कितना सप्लाई करना है, किसका कितना उसका डिमांड रखना है, ये आरबीआई तय कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें वर्चुअल करेंसी, इसका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है, कोई स्केलेबिलिटी ही नहीं है कि किस हद तक ये काम आएगी, किस हद तक जाएगी, है ना। एकदम से लोग जो है वो अमीर होकर गरीब भी हुए हैं जो क्रिप्टो करेंसी उसमें इन्वेस्ट करके। देन उसके साथ जो प्राइवेसी है, हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि फंक्शन कैसे कर रहा है ना। कौन वहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड रख रहा है, कौन ये सारी चीज़ों के बारे में देख रहा है, किसको हमारी क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, प्राइवेसी का यहाँ पर खतरा है। देन यहाँ पर डेटा मेलेबिलिटी, डेटा जो है वो यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा सकता है। यूजेबिलिटी जो है, देन बूटस्ट्रैपिंग जो है, बैंडविड्थ जो है, वेस्टेड रिसोर्सेज जो है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में कुछ लिखना पड़े मेंस में, तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम क्रिप्टो करेंसी में। ब्लॉकचेन आपको अच्छे समझ में आ गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या है? करेंसी है। अब यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, देन उसके बाद एग्रीकल्चर में, देन हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर में, है ना, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से अगर हम फाइनेंस देखें तो उसमें क्रिप्टो करेंसी आती है। अब क्रिप्टो करेंसी जो है ये क्या है? तो ये हमें देखने को मिलता है इंटरनेट बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मतलब जो हम पैसे यहाँ पर 100 रुपये अगर देने हैं, तो ये हम समझ लीजिए इंटरनेट पर हम वर्चुअल करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिजिटल है, डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज तरीके से उस पर ये नहीं रख रहा है कि यहाँ पर आरबीआई का कब्जा है, किसका है। देन ट्रस्टलेस है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एनक्रिप्टेड है, कोड में होती है, एंड ग्लोबल है, सभी इसका ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी में डिफरेंस क्या है? देखिए वर्चुअल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी में यही डिफरेंस है जितना वैक्सीन एंड कोविड वैक्सीन में, ठीक है। वैक्सीन मतलब सभी इसमें आ रहे हैं, ठीक है, सभी सारी वैक्सीन आ रही है। एंड कोविड वैक्सीन मतलब सिर्फ कोविड की वैक्सीन है, ठीक है। वही यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी में, मतलब वर्चुअल करेंसी लार्ज अम्ब्रेला टर्म है सभी फॉर्म ऑफ नॉन फियाट करेंसी को बताने के लिए, ठीक है। जो नॉर्मली हम जो करेंसी जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो सारी करेंसी को बताने के लिए यहाँ पर वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल होता है, जो ऑनलाइन इस पर अवेलेबल है। मोस्टली क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सेप्ट की जाती है लोकल वर्चुअल नेटवर्क्स में। क्रिप्टो करेंसी जो है वो अगर हम देखें, ये लार्ज सिक्योरिटी इसमें होती है इन द फॉर्म ऑफ एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। जो सिक्योरिटी फॉर्म है वो इसमें होता है, जैसे कि बिटकॉइंस हमें देखने को मिलते हैं। एडवांटेजेस क्या है? मैनिपुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें डिमांड सप्लाई जो ग्लोबल लेवल पर चल रही है उसके बेसिस पर होता है। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो हो जाएगा, है ना। देन यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है मेजर बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक्स है उनको फीस वेस पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऑनलाइन जो है पे कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन ही हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है किस तरीके से हो रहा है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहता है, नहीं तो अगर हम हमारी करेंसी देखें उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो फाइनेंस है, लॉ है, इसमें डिसरप्शन जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। इलीगल एक्टिविटीज, टैक्स इवेजन, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो सकता है। शॉर्ट लिव्ड फैड स्पोकेट जो स्पेक्युलेटिव है, मतलब क्या है कि यहाँ पर समझ लो कि आज के टाइम पर अप, आज के सेकंड में डाउन, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, इस तरीके से यहाँ पर करेंसी जो है वो चलती है। वल्नरेबल है हैकिंग के लिए भी, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैकिंग नहीं हो सकती, कोई आपका पूरा जो क्रिप्टो करेंसी है उड़ा के ले जा सकता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम न्यूज़पेपर में नजर डालते हैं, देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट पेज, इसमें हमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ न्यू केसेस जो है वो यहाँ पर डीप हो गया है टू 1.5 लाख, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाईएस्ट, एंड यहाँ पर अभी कम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बेसिकली डेथ रेट एंड केसेस जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिया जो है उसने यहाँ पर जेट भेजा है मेहुल चोकसी को वापस आने के लिए। मेहुल चोकसी का केस हमने ऑलरेडी कल कवर किया था, परसों कवर किया था, है ना। तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, जेट जो है वो भेज दिया है मेहुल चोकसी को लाने के लिए। तो पूरा मसला जो है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है क्या है, उसको पकड़ा गया है, ये सब, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये वर्डिक देने वाला है सेंट्रल विस्टा जो काम है, जो पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट का काम है उसके ऊपर। तो ये भी अभी क्या आता है वो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो अगेन यहाँ पर हर स्टेट में थोड़ी डीप हो रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है केसेस। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर जो है एडमिनिस्टर ओवर 1.2 लाख डोजेस, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ काम करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो 26% 2021 में हमें देखने को मिली है। तमिलनाडु स्पेंडिंग है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये स्टेट लेवल पे आ जाता है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो स्टेट लेवल पे जो चीज़ें हैं वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। क्विट स्मोकिंग लोअर द रिस्क ऑफ कोविड-19। अब देखिए यहाँ पर वर्ल्ड नो टोबैको डे, है ना। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आप लोगों ने सही भी बताया था कब टोबैको डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई को, और ये एम्फेसिस करता है क्विटिंग टोबैको, ठीक है। तो टोबैको अगर आप क्विट करते हो तो कोविड से लड़ने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। कितने लोग मर रहे हैं, क्या मर रहे हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फीवर सर्वे केस काउंट क्रॉस 1 लाख, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद बाकी भी चीज़ें जो है रीजनल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो कुछ भी यहाँ पर रीजनल परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं निकलती है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुलिस जो है उन्होंने मतलब तमिलनाडु जो है, ठीक है, उसको हाई अलर्ट पर डाल दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका जो है उसने यहाँ पर जो कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल है वो निकाला है, जिसके थ्रू उसने कंप्लीटली हम्बन टोटा पोर्ट जो है उसको चाइना के ताबे में दे दिया है, कंट्रोल में दे दिया है। अब इससे इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है ना। तो ये चीज़ है, हम्बन टोटा पोर्ट आपको पता ही होगा कि काफ़ी पहले से कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, तो अभी फाइनली यहाँ पर दे दिया है, तो अब तमिलनाडु को अलर्ट पे डाल दिया है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। देन एडिटोरियल पेज तो हमने देखा हुआ है। देन न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कांग्रेस है उन्होंने 7 पॉइंट चार्जशीट रिलीज़ की है अगेंस्ट मोदी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब वीकेस्ट गवर्नमेंट ऐसा कहा गया है। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, पेट्रोल प्राइजेस हो, है ना, जो गरीब इंसान है उसके अगेंस्ट में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इनके द्वारा। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें, तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है, वही सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। वैक्सीनेशन जो है वो करो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो मानसून जो है केरला पर वो डिले हो गया है, 3 जून तक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। बाकी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आने वाले हैं ये यहाँ पर बताए गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम फॉरेन इस पर आते हैं तो इसराइल अपोजिशन यहाँ पर जो वहाँ के है हेड है उनको यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद चाइना जो है स्पेस स्टेशन प्लान्स गैदर पेस विद कार्गो डॉकिंग। तो ये भी चाइना जो है उसकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर वो अपना कंस्ट्रक्शन जो है फर्स्ट स्पेस स्टेशन का वो यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहा है। तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, बेसिकली नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि तियानजोऊ 2 कार्गो,
ठीक है, तो ये नाम से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी आपको न्यूज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, क्या है ये, किस कंट्री का है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं बिजनेस इसमें, मतलब इकोनॉमी के इसमें, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट, टैक्स, रिबेट, इसी के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आज का हमारा न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली होगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।